Hello बच्चों, let's see the question. The work done in rotating a magnet of magnetic moment m by an angle of 90 degree from the external magnetic field direction is n times the corresponding work done to turn it through an angle of 60 degree where n is given by. तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है बेसिकली कि आप सपोज करो आपने वर्क डन किया एक मैग्नेट को रोटेट कराने पे। ठीक है, कितने डिग्री, 90 डिग्री पे आपने रोटेट कराया उसको फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एन टाइम से बेसिकली अगर उसको आप 60 डिग्री पे रोटेट कराते हैं। तो यहाँ पे बच्चों बेसिक फॉर्मूला आपको क्लियर है वर्क डन का, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, जब भी आप किसी भी मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कराते हैं, तो यहाँ पे जो वर्क डन होता है बच्चों, to rotate a magnet, work done to rotate a magnet, ठीक है, वो इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो होता है बच्चों W इक्वल्स टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे W वर्क डन है, M यहाँ पे बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वेयर M इज मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, M इज मैग्नेटिक मूवमेंट, B यहाँ पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है, B है बच्चों यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। थीटा 1 इनिशियल एंगल होता है और थीटा 2 कितने एंगल पे आपने रोटेट कराया है। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और आंसर देखते हैं क्या आता है बच्चों। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर W1 पहले हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास एम बी, इनिशियली जो होगा बच्चों एंगल वो जीरो हम मान सकते हैं, कोई गिवन नहीं है, तो cos 0 डिग्री, और कितने डिग्री पे रोटेट कराया है बच्चों, 90 डिग्री पे। तो ये आ जाएगा बच्चों सॉल्व करने पे cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा cos 0 1 माइनस cos 90 0 होता है, तो विच इज इक्वल्स टू एम बी। ठीक है, तो ये क्या आ गया बच्चों हमारा एम बी आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस के लिए देखें, तो नेक्स्ट केस के लिए आ जाएगा बच्चों अपने पास एम बी कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, तो ये आ जाएगा एम बी 1 माइनस कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा W2 इक्वल्स टू एम बी बाय 2, 1 माइनस हाफ हाफ, और 1/2 को क्या ले सकते हैं बच्चों अपन, 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5। तो W2 कितना आ गया अपने पास, 0.2, सॉरी 0.5 MB। अब जरा कंपेयर करें आप W1 से और W2 को, तो मैं यहाँ पे एक बार और लिख रहा हूँ, W1 है हमारे पास कितना, MB है बच्चों। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, और जो W2 है बच्चों हमारे पास वो है 0.5 MB। तो W2 के रेस्पेक्ट में जब 60 डिग्री पे आपने रोटेट कराया, तो कितने टाइम्स, और 60 से जब आपने 90 डिग्री पे रोटेट कराया, तो यहाँ पे वैल्यू 0.5 MB से कितने टाइम्स बढ़ गई, MB हो गई, डबल हो गई। तो W1 क्या है बच्चों, डबल है अपने किसके, W2 के। तो इसका मतलब आपको कितने टाइम्स वर्क करना पड़ा, डबल काम करना पड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो n की वैल्यू आ जाएगी वो अपनी 2 हो जाएगी। वो यही पूछ रहे थे कितने टाइम्स बेसिकली आपको वर्क डन ज्यादा करना पड़ा। ठीक है, ज्यादा करना पड़ा या कम करना पड़ा, यहाँ पे एक बार और लैंग्वेज देख लेते हैं, एक बार हम क्या बोल रहा है, इन डायरेक्शन इज n टाइम्स, तो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन में बोल सकते हैं कि कितने टाइम्स बढ़ गया, 2 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, W2 0.5 mm हो गया, लेकिन जब आपने 90 डिग्री पे रोटेट कराया तो कितने टाइम्स बढ़ा, डबल हो गया, तो इसलिए हमारे n की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 2 हो गई। 0.5 का डबल क्या हो गया, 1 हो गया, इसलिए n की वैल्यू क्या हो गई बच्चों हमारी 2 हो गई। ठीक है, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो बच्चों यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकेंड। सो our correct option is our correct option is second. So I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों।